यात्रा को उसको क्रॉस करके, रेलिंग क्रॉस करके जा रहा था, बहुत खतरनाक था वो। हाउ मेनी कंट्री यू हैव बीन विजिटेड? ऑल ऑफ देम। दिया ऐसे तू पतली हो पाएगी? वैसे तो तू अपने कर्मों से वैसे भी पतली नहीं होगी। डेंगू में शर्मा जी की मम्मी और शर्मा जी मतलब ये करते थे हमारे घरों में कि करते हैं, मतलब अभी भी करती थी मैं। जैसे मैंने आज दिया को लगवाया है, थोड़े से सरसों के तेल में पानी मिला दो तो वो बिल्कुल कड़वा हो जाता है। वहाँ फिर मच्छर नहीं, फिर पैरों पे लगाओ और फिर स्कूल भेज दो, वो डेंगू से बचाव रहेगा। आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। ट्रैकिंग तक तो समझ में आया था, सीरीज भी इनकी ट्रैकिंग वाली होने लग गई। कौन सी है, नाम क्या है इसका? वर्ल्ड पीक। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ही ढूंढती रहती हूँ इसमें कि कुछ अच्छी मिल जाए, क्योंकि सीरियल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा एवरेस्ट की तो छोड़ दो, वो जो है ना एवरेस्ट का सबसे पहला जो होता है बेस कैंप वाला, कहाँ से लाऊं घुटनों में जान। मेरा मन कर रहा है कि हफ्ते ना महीने में सिर्फ ट्रैकिंग की दो सीरीज, जैसे हम जाते हैं ना 2 बार जाते हैं, तो 4 वीडियो उसकी 8 वीडियो डालूं सिर्फ ट्रैकिंग से रिलेटेड। मतलब ऐसी बन जाए तो बढ़िया रहेगी। है दादी का ना बताओ, मैं पूछ रही हूँ। खाली ट्रैकिंग की वैसी बनाती रहूं या घर की भी बनाऊं डेली? पता ना आप, ऐसे ठीक रहेगा। महीने में 2 वीडियो, दो बार मतलब ट्रैकिंग की 8 वीडियो टोटल, क्योंकि 4 वीडियो बन जाती हैं। जब से रेड अलर्ट आया तो बारिश बंद हो गई है, आज नहीं हो रही बारिश। और वैसे एक बार होता है कि बारिश हो के ना, मैंने बोला था 3-4 दिन होगी फिर बंद हो जाएगी, पर अभी अलर्ट चल रहा है। अगर उनकी माने तो, क्या कहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो रेड अलर्ट अभी चल रहा है। अंकल जी और आंटी जी आए हैं। इनका पोता कहाँ गया अद्विक? इसने जान खाई हुई थी दोनों की, अपने दादा दादी की कि साक्षी से मिल के जरूर आओ, साक्षी आंटी से मिल के आओ है। और आज फिर ये मेरे पास अभी आए हैं, अलोहा से आए बेचारे। तो कह रहा था आप वहाँ जाओगे तो मिल के ज़रूर आना। दिया अब उठ के आई है जब अंकल आंटी चले गए हैं। सो रही थी बेहोश। ये देखो कितने तरह की उसके लिए ये लेके आए। भगवान कसम दिया, ऐसे तू पतली हो पाएगी? वैसे तो तू अपने कर्मों से वैसे भी पतली नहीं होगी। डार्क चॉकलेट। ओ ये भी है। अब मैं कह रही हूँ शिवो हमको दे दे, तो कह रही खबरदार, ये इसमें से तो दे सकती है। हाँ ठीक है, चॉकलेट एक तो दे सकती है। ऑफ कैमरा पता है क्या बोलेगी। पालक का साग। ये फ़ोन के उसके लिए बैटरी के लिए उसने 2 दिन बोला था, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई है और फिर गई है। मैंने समझा दिया था उसको, पर जब तक बच्चा लुट पिट के नहीं आएगा तब तक अकल नहीं आएगी। अभी समझदार नहीं है, इसलिए बोलते थे थोड़ा बच्चे को लुट पिटने दो। हम तो समझा चुके हैं, लेकिन जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान थोड़ा सा हम ये सोचते हैं कि पैसे बर्बाद ना करें, हम खुद वो कर देते हैं। अब मैं साथ गई भी थी, पर जब तक वो खुद नहीं होगा उसको, कि जब उसके साथ जब वो पैसे देगी तब उसके साथ मतलब वो ख़राब होगी फ़ोन दोबारा, या कुछ भी होगा या ठीक हो जाएगा, तो एक्सपीरियंस तो तभी आएगा। तो गई है, फिर देखते हैं क्या होगा। फ़ोन ठीक हो गया तो ठीक है। वो कह रहे हैं 800 रुपये में नॉन वारंटी और 900 रुपये में वारंटी वाला। बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे पता है बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर क्या है कि वो कह रही है मैं वो नॉन वारंटी वाला डलवा लेती हूँ। मैंने कहा बेटा वो एक ही है, वो पागल बना रहा है बस तेरे को। हमारे यहाँ पंखे नहीं चल रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा, मतलब अच्छा खासा ठंडा हो गया है। अभी ये पर्दे ना हल्के हल्के, ये देखो ये हल्के हल्के हिल रहे हैं, हवा बहुत तेज़ चलनी शुरू हो गई है। देखो दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, और बीच में शहर में भी थोड़ी सी अभी रहती है, लेकिन हमारे इस साइड में ठंडक हो गई है। रात को पंखा बंद करके कई बार एक पे चला के या फिर ब्लैंकेट लेके तब सोना पड़ रहा है। ये देखो हवा, देखो मैं हवा दिखाने आई थी। ये बच्चे जो हैं रात को मस्ती कर रहे हैं, मैंने भगा भगा के भेजा इनको, मैंने कहा जाओ खेलो यहाँ पे जाके। कल मॉर्निंग वॉक करने जा रही हूँ। अरे बाप रे, कल पूरे दिन धूप थी, आज फिर बारिश शुरू हो गई देखो। और मैं बिल्कुल रेडी थी, तैयार थी, कैप वैप पहन के। अभी थोड़ी देर पहले देख के गई थी, बारिश नहीं थी। रात को बारिश हुई थी, मैंने कहा अब नहीं होगी, क्योंकि धूप भी निकल रही थी।
और अब बूंदा बांदी, और मैं गीला नहीं होना चाहती। ये देखिए ये ना उतर गई है। अब इसमें खुरंड है। वो कह रहे थे ये अब ये भी अपने आप ही ना अपने आप निकल जाएगा, इसको ज़बरदस्ती कोशिश मत कर। भी बड़ी हो गई, ये नहीं जा रहा बस। और ये देखो बारिश बंद हो गई है। 1 मिनट में बारिश होती है, 1 मिनट में बंद हो जाती है। अब धूप भी निकल आई है। ओहो, देखा यहाँ क्या नज़ारे लग रहे हैं सच में। आज मैं मॉर्निंग वॉक करने ऐसे जाऊँगी राम झूला, थोड़ा सा वो उधर स्वर्ग आश्रम के सामने जो बताया गया है गोवा बीच, गंगा बीच बोल दो उसको, तो वहाँ से फिर वापस परमार्थ निकेतन की तरफ निकल जाऊँगी या वापस इधर आ जाऊँगी। ये देखो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे स्टैचू बनाए हुए हैं इस तरीके से एक ही पोज में बैठे हैं। और ये फूल देखो कितना सुंदर है ना। ये मेरा पेड़ कितना बड़ा हो गया, देख के मैं दूर से देखती रहती थी कितना बड़ा हो गया। अभी अगले साल इसका ये निकाल लूँगी गार्ड, ट्री गार्ड, फिर किसी और में लगा देंगे। हमारे वरुण भैया ने भी पेड़ लगाया था एक। ये मुझे खाली जगह दिख रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पता है गाय खा जाती है अगर पीपल के पेड़ हो ना, या नीम के तो शायद नहीं खाती, पर पीपल के पेड़ों को गाय खा जाती है। हटा रहे हैं यहाँ से, ये देखो। इनसे पूछ के आऊँ एक बार जरा, ये क्या कर रहे हो? ये कुछ बनेगा यहाँ पे? तो ये मिट्टी बरसात में आई थी क्या? हैं? वो उससे आया था ना, बारिश से खारा सरोस, तो ये हटेगा धीरे धीरे। हाँ, जब बारिश तेज हुई थी तब आया होगा। हाँ देखा, ये रेनू को कुछ पता नहीं होता है, गलत इन्फॉर्मेशन देती है। वो मैं समझ गई थी जब मैं रुद्रनाथ गई थी ना, उससे 1 दिन पहले बहुत बुरी बारिश हुई थी। देहरादून में बादल फटा था वहाँ पे, और यहाँ भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, रोड भी वो मिले थे। और ये देखो ये निकलनी भी शुरू हो गई है यहाँ से। ऐसे नहीं कर सकते कि वे पूरा इसको कर देंगे, नेचुरल तरीके से बंद कर देंगे। देख ले रेनू, ओ देखो बादल जा रहे हैं। पहले बोलते थे ना बादल जा रहे हैं पानी लेने के लिए कितना मलबा आया है सोचो। कल रात को हम आ रहे थे, एक भैया मेरे को, सौरभ साहब भैया कह रहे किस दिन बैठे रह जाओगे, नीचे से ये खिसक जाएगा। मैंने कहा ऐसे मत बोला करो भाई, क्यों बच्चों की जान लोगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे यहाँ तक नीचे तक पानी मरता है, तो एकदम से नहीं हटेगा, पता चल जाएगा हमें, हम भाग लेंगे उस टाइम पे। ये देखो क्या एंजॉय कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में एक कुत्ता रहता है, उसके घर पे पानी रखा रहता है, ठीक है, वो घूमता रहता है। लेकिन वो क्या करेगा, जब भी पानी पीना होगा ना, ज़्यादातर अगर वो खुला है घर से बाहर, वो गंगा जी आता है पानी पीने के लिए, गंगा जी में पी के जाता है पानी। देखो इनकी तो मौज आ गई, मिट्टी मिल गई इनको हैं, और यहाँ पे ये इनको एंजॉय करने के लिए मिल गया। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रही थी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं या सिर्फ ट्रैकिंग वीडियोस बनाऊं। अब क्या आता है कि घूमना फिरना, ट्रैकिंग करना वो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं क्या करूं, वो है ही शुरू से ही पसंद है, मेरे को भी था, शर्मा जी को भी था। पर वो क्या थे, कई बार उनको घर पे बैठ के भी वीडियो बनाने अच्छे लगते थे, उनका तो एक अलग ही होता, और वो बनाते थे, वो लोगों को वैसे ही बैठे बैठे भी मुझे दिला देते थे। तो इसीलिए मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों से ये प्रश्न किया जाए कि डेली व्लॉगिंग या ट्रैकिंग व्लॉगिंग। शायद ये लेडी है वो जो हवाई से हैं और गंगा जी किनारे बैठती रहती हैं, आज मैंने पकड़ लिया। यू आर फ्रॉम हवाई? या आई हर्ड अबाउट यू। Sorry. Such bad news. You are traveling when you were 17 years old. Yes, that's correct. And now you are 70. 76. 76? 76. Wow, Yeah. great. How many countries you have been visited? Almost all of them. All of them? Most of them. Wow, great. Told me कि you sit in front of Ganga. Oh yes. Mama is a great teacher. Great teacher, yeah. In She is one of the best. one of the best. The Mekong. Actually, she speaks very. Oh,
वो बहुत स्लो बोल रही थी और मेरे पास एक ही माइक था, आई हैव ओनली वन माइक। तो मैंने बोला और बहुत ही स्लो, तो मैंने कहा दोबारा आऊँगी पूछूँगी। काफ़ी बातें हुई उनसे। वो बोल रही थी कि यहाँ, मैंने बोला आप कितने टाइम तक हो, तो बोली कि क्या मैंने कहा नेक्स्ट प्लान, कह रही कोई नेक्स्ट प्लान नहीं है, मतलब मैं प्रेजेंट में जीती हूँ और प्रेजेंट में ही, मतलब कोई प्लान नहीं होता, जब होता है तो निकल जाती हूँ ऐसे ही। वाह क्या बात कही है, सच कही है। पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा शेयर कर रही थी अपना। बहुत अच्छी बात बोली, कह रही मैंने कहा आप गंगा जी के किनारे बैठे रहते हो, बोली हाँ वो मुझे सिखा रही हूँ और मैं सीख रही हूँ। शी टीच मी एंड आई लर्न। चुपचाप बैठी रहती हैं घंटों, सुबह से लेके शाम तक, रात को सोने चली जाती है वहाँ पे। बाबा जी भी आ गए, देखो क्या लिख रहे हैं, राम राम लिखते रहते हैं ना ये। और आज मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो खैर मैं देती भी नहीं इनको, चाय दिलवा देती। बाबा जी आ गए तुम, कहाँ गए थे? नहीं देखेंगे, मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे? अच्छा कुछ लिख रहे हैं ये, बहुत पढ़े लिखे घर, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा देखो ये रोज़ पैसे भी नहीं मांगते, जब इनका चाय पीने का मन होता है ना तो बोलते हैं चाय। अब भटूरे भी नहीं मांगे इन्होंने आज, नहीं तो बोलते हैं छोले भटूरे खाने हैं। तो जब खाने को ना मिल जाता है, कई बार मन करता है आपका, तब बोलते हैं ये, ऐसे नहीं मांगते कभी। कीर्तन चल रहा है इनके पास, तो मैं दोबारा फिर से आऊँगी और इनके पास चिपक के बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्लो बोलती हैं, और एक माइक और एक्स्ट्रा लेके आऊँगी। ट्रैकिंग वीडियो में क्या होगा कि भी जैसे मंथ में डेली तो नहीं हो सकता, 2 बार जैसे कहीं जा सकते हैं, आसपास भी जा सकते हैं और कहीं दूर भी जा सकते हैं। तो जब दूर भी जाते हैं तो 4-5 वीडियो तो बना के आते हैं। अब देखते हो हम थोक भाव में वीडियो बना के लाते हैं उसमें, क्योंकि भाई इतनी दूर बार बार नहीं आना आता। तो एक ट्रिप का हो जाता है, रोड ट्रिप हो जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रोड्स कैसे हैं, दूसरा जहाँ रुकते हैं उसके बारे में, तीसरा यात्रा से। अब मैंने तो चौथा उतरने का, क्योंकि अलग स्थान से उतरे थे तो वैसे भी बना लिया था, सेम होता है तो शायद नहीं बनाते। कितने दिनों बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। आज तो संडे है, संडे नहीं मंडे, इसलिए सुबह भीड़ तो बहुत है आजकल भी। ओहो यहाँ पे जिम लग गए हैं, पर ये चलेंगे कितने दिन भाई, लगाए भी इधर हैं। अपन जिम वैसे होने चाहिए, जो इसको एक्सरसाइज करनी होती है वॉक के बाद, वो यहाँ एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपने देखा जो अक्सर बीच में दिखाती थी कितना डूब गया है, गंगा किनारा बोल दो। ट्रैकिंग वीडियो में क्या होगा कि महीने में 8-9 वीडियो आपको मिल जाएंगी। अब इसमें मैंने इंस्टा पे तो डाली थी, क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर बड़ी बड़ी जो वीडियो होती है ना, पूरी 1-1 घंटे की बनती हैं, कोई 25 मिनट की बनती है, कोई आधा घंटे की बनती है, तो लोग पसंद करते हैं। एक तो फुल इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है और उसको देखना पसंद करते हैं लोग, और मेरा शौक़ भी है, वो दिल से भी बनाई जाती है। मतलब जो आपको अच्छी काम लगता है ना, वही करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं हम डेली व्लॉगिंग भी देखना चाहते हैं, और लेडीज़ भी थी, काफ़ी सारे लोगों ने बोला नहीं डेली व्लॉगिंग, क्योंकि काफ़ी लोग गंगा जी से भी कनेक्ट हैं वो तो भाई मैं भी खुद हूँ, और मैं खुद तभी तो आके बैठती हूँ इधर ही गंगा जी के किनारे। जो मज़ा यहाँ पे वॉक करने में आता है ना गंगा जी किनारे, वो कहीं भी नहीं आता। हाँ एक ये भी बता देती हूँ, लोग सोचते हैं मेरे को आप 3 किलोमीटर वॉक करती होगी, आप इतने करते हो, कम से कम 8 किलोमीटर तो होती है, वो भी जब लेट हो जाती हूँ तब, नहीं तो 10 किलोमीटर वॉक होती है हमारी। पंच केदार के बाद सोचा आदि कैलाश, मतलब कैलाश करें, और फिर उसके बाद सोचा कोई बड़ी और यात्राएँ कर लें। ऐसे तो अभी छोटी छोटी बहुत हैं, बट सोच रहे हैं तो उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा पहले से ही ना, और आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो कितने आगे और बीच, मतलब आ गया वहाँ तक चला जाता है ये पूरा। अब तो और भी आगे, जब मैं पहले एक बार बनाने आई थी ना कि यहाँ पे बीच पे ना आए, उससे भी ज़्यादा आगे आ गया ये। बच्चों के भी ट्रैवलिंग बैग्स, डिकेथलॉन फेमस हो गया अब तो सब। देखो ऐसे यहीं पे बैग रखे हैं, मुझे लग रहा है डायरेक्ट यहीं उतरे आके और यहीं ब्रश कर रहे हैं। मैंने ना केदारनाथ जी प्रीति से एक नंबर लिया है, ताकि आपको उनकी सही जानकारी मिल जाए कि यात्रा वैसे तो ऐसा होता है
जब बारिश रुक जाती है तो यात्रा 1-2 दिन में फिर शुरू कर देते हैं। अगर लगातार चलती रहती है तो बंद कर देते हैं। अभी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, फ़ोन करती हूँ उनके पास। हो सकता है पूजा वगैरह कर रहे हो या भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि क्या टाइम हुआ है, 8 बजे हैं। सब मेरी तरफ मिलने को ही है, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। सुबह सुबह लोग ध्यान प्राणायाम भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो हो सकता है ये कर रहे हो। बाद में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शॉर्ट बना के डाल दूँगी कि यात्रा चल रही है या भी नीचे रोक देते हैं यात्रा को। एक्चुअली मेन रीज़न क्या होता है, यात्रा के रूट पे बहुत सारे झरने हैं, आपको वहाँ पे ना पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके चक्कर में क्या होता है कि यात्रा मार्ग बाधित होता है जिसमें यात्रा करते हैं। और पैदल चल, मैंने लास्ट ईयर किसी ने शेयर किया था, इतना बड़ा झरना जो पहले नीचे रोड की साइड में था बिल्कुल, और जब बारिश के टाइम पे पूरा वो यात्रा को उसको क्रॉस करके, रेलिंग क्रॉस करके जा रहा था। बहुत ख़तरनाक था वो, मैं देख के खुद वो हो गई थी। तो इसीलिए यात्रा को रोक देते हैं। क्या नज़ारे हैं देखिए ना, बारिश में अगर बारिश तेज हुई थी होगी ना, यहाँ से भी पानी गया होगा। ऐसा मन कर रहा है यहीं बैठ जाऊँ, यहीं कोई मेरे लिए नाश्ता वाश्ता ले आए, चाय ले आए और यहीं पी के यहीं पूरे दिन एंजॉय करूँ। ओहो, यहीं ध्यान प्राणायाम लगाओ, कितना अच्छा लगता है। ये आपने नोट किया है, ये अभी थोड़े दिनों में जो हम चढ़ के जाते थे इन शिलाओं पे से, और देखिए ये सारी शिलाएं छोटी छोटी नज़र आ रही हैं क्योंकि रेती आ गई है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ ना बैठें, क्योंकि कई बार फ्लो बढ़ जाता है ना तो पता नहीं होता। यहाँ के तो मेरी पुरानी यादें सारी ताज़ा होती हैं, शर्मा जी के साथ जितने भी थी। और जो हवा चल रही है इस टाइम, पसीनों के साथ साथ, ये बहुत अच्छी लग रही है सच में। बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं इधर। ये देखो यहाँ तक पानी आया होगा, चप्पलें जूते सब बह के गंगा जी ले आती है, कूड़े में साइड में पटक दिया। जो कोई गंगा अपने में बहा के लाती है ना, इकट्ठा बहा के ले आई, फिर सबका सब यहाँ ला के साइड में पटक दिया, चलो कचरा इधर जाओ। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़, ये सब बहा के ले आई। और मैं चढ़ गई इस शिला पे, यहाँ से नज़ारा देखिए, वाह। ये वो ही है मस्तराम बाबा की केव, जिसमें मैं और शर्मा जी जब आए थे, हम चढ़े थे। कितनी छोटी सी नज़र आ रही है वहाँ से, वो देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ बहा के ला रखे हैं। तो मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अगर कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं करनी हैं, और भी बड़ी यात्राएं करनी है, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिएगी। अब डेली व्लॉगिंग के चलते हुए तो जब 24 घंटे वॉक के टाइम भी कैमरा हाथ में रहेगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि भाई वो कैसे कर पाऊँगी। अपनी प्रैक्टिस पे भी तो ध्यान देना होता है ना। वेट लॉस तो हम कर लेंगे डाइट वाइट कंट्रोल करके, लेकिन जो असली फिटनेस चाहिए होती है ना, वो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। लगता है पंडित जी का फ़ोन आ गया। हेलो हेलो, हाँ जी, हर हर महादेव पंडित जी। श्री केदारनाथ। हाँ जी, जय श्री केदारनाथ। ये मेरे को केशव पोखरियाल जी ने आपका नंबर दिया है। जी जी जी। आप ये बताइए, केदारनाथ जी की यात्रा अभी चल रही है या अभी रुकी हुई है? चल रही है बहन जी। चल गई है, बीच में आ गया था ना कि रुक गई है? नहीं नहीं नहीं, बरसात के कारण रास्ते में रोक रहे थे यात्रियों को। अच्छा जी, हाँ जी। जी। तो अब फिर से शुरू, बरसात बंद होती फिर शुरू हो जाती है? जी 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 जी। ठीक है जी, धन्यवाद पंडित जी, यही पता करना। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। यात्रा नहीं रुकती परमानेंट कभी भी, लगातार कोई आपदा ना आ जाए या लगातार 1 हफ्ता 10 दिन बारिश हो तब रोक देते हैं वो। मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी डायरेक्ट केदारनाथ जी से, ऊपर जय केदारनाथ जी से ये बात कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी आपके पास। आज ये शॉर्ट बना के भी डाल दूँगी। आप ज़रा गंगा जी के नज़ारे देखिए, मैं थोड़ी देर प्राणायाम और ध्यान लगा लेती हूँ। आप मेरे को देखेंगे तो बोर हो जाओगे। मैंने शिवांगी को अभी वीडियो कॉल की, मैंने बोला उसको कि तू क्या कहते हैं ये जगह देखिए। कह रही मम्मी ये कौन सी जगह, मैंने तो देखी नहीं, दिल्ली तो पड़ी रही है जरा से, देखी नहीं है। अब उसका मन करता है पहाड़ों में आने का। ये जो फॉरेनर्स आते हैं ना, इनको भी कम मत समझो आप, बहुत कम होते हैं जो गंगा जी के किनारे बैठे मिलेंगे, अच्छे से आराम से बैठे रहेंगे जो।
ओहो कितनी भीड़ हो गई है, देख लो जरा सी देर में ही। वहाँ से आई, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। मेरे लिए समर्पित समर्पण स्मृति राम राम कृष्ण कृष्ण, ये मेरे को दी है। आप रखिए रखिए रखिए, आप लिखिए छोले भटूरे। हाँ छोले भटूरे खिलाऊंगी आपको। ठीक है, अभी जब बनाऊंगी जब खिलाऊंगी, ठीक है। भगवान श्री शंकराचार्य है, समर्पित बारंबार कोटि कोटि अपनी खुशी से दे रही है। हैं। ये बाबा ने दिखा रहे हैं मुझे, आपने देखा उन्होंने पैसे मांगे? बिल्कुल पैसे नहीं मांगते वो छोले भटूरे। क्योंकि स्माइल से ना, फेस से आपको पता लग रहा है कि नशे में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, ऐसे ही रहते हैं सुबह भी शाम को भी, जिस भी टाइम देखोगे आप, और कितना कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। हाँ यहीं हो तुम अभी तक? हमारा ये वाला एरिया बहुत शांत है सच में। आ गई हूँ, अब नहा धो के पूजा पाठ में लगेंगे। और जल्दी से बताना कौन सी वीडियो बनाऊँ, और किसी बाबा को पैसे मत देना मत देना मत देना। फ्रूट्स केले वेले जो कुछ दिलवाने दिलवाओ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। आज हमारा खाना ऊपर है, क्योंकि जब इनका श्राद्ध था तो नीचे आ गई थी फ्रेंड्स, वो आज उनके घर में किसी का, तो हम ऊपर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो मुझे खाना बनाना नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा वर्क हो गई थी। हर हर गंगे हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं। और अगर कोई बदतमीजी ऐसे हो रही हो, कोई कर रहा हो, मैंने जाके कंप्लेंट कर दी थी, बीच का पार्ट कुछ नहीं दिखाया आपको। क्योंकि एक्शन ले लिया था, तो ऐसे ज़रूर कंप्लेंट करें। लेडीज़ भी अगर कोई माफ़ी मांगे तो ठीक है, क्योंकि ओपनली बदतमीजी लेडीज़ से करना बहुत गलत बात है ये। चाहे कोई भी हो, तो मैंने तो उनको एक्शन ले लिया था, तभी मेरे को आके 11 बज गए हैं, ठीक है ना। देखो 11 बजे, अब नहाने जा रही हूँ। हर हर गंगे हर हर महादेव।